आप सभी भक्तों और वैष्णवों को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं और उसको समझने का कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात है कि इस 5वें अध्याय का जो शीर्षक है वो है कर्मयोग, यानी कृष्ण भावना भावित कर्म। ये जो शब्द है कृष्ण भावना भावित कर्म, ये हम लोगों के लिए खास करके जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं बहुत ही चिर परिचित शब्द है कृष्ण भावना भावित, क्योंकि हमारी संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म, इसका मतलब ही होता है कि हम कोई भी कर्म करें वो निष्काम भाव से करें, प्रभु की प्रसन्नता के लिए करें। हम अपने सारे कर्मों तथा उसके फल को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित कर दें, यही कृष्ण भावना भावित कर्म है। ऐसा करने से हम कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे और हमें जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। हम पुनः आवागमन के इस जाल से छूटकर अपने परमपिता भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन धाम वापस चले जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में बहुत ही सुंदर और बहुत ही सारगर्भित उन्होंने व्याख्या की है। श्री प्रभुपाद जी ने कहा है, भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत हैं जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। इसलिए मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। जैसा कि आप सभी भक्त और वैष्णव जानते होंगे, यह जो हमारा भौतिक शरीर है ये पंच महाभूत से यानी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि से बना हुआ है और अंत में इस शरीर को किसी 5 तत्वों में मिल जाना है, क्योंकि यह भौतिक शरीर नाशवान है। और स्पष्ट है कि इससे उत्पन्न होने वाले जितने भी इंद्रिय सुख हैं वो क्षणिक हैं और नाशवान हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, जैसे आंख, कान, नाक, जीभ एवं त्वचा, और 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुंह, गुदा एवं उपस्थ। इससे उत्पन्न कोई भी भौतिक सुख जो होगा वो नाशवान एवं दुखदायी होता है। जैसे आप सब ने हम अपने शरीर में अनुभव किया होगा कि हमारे शरीर के किसी भी अंग में मान लो अगर खुजली होती है, तो जैसे हम खुजलाते हैं बड़ा सुख का अनुभव होता है, बड़ा आनंद आता है खुजली करते समय। लेकिन खुजली करने के बाद उसमें बहुत जलन पैदा होता है, हमें काफी तकलीफ का अनुभव होता है। तो यानी इस इंद्रिय भौतिक इंद्रियों से जो कुछ भी हमें, चाहे वो अनुकूल अनुभव हो या प्रतिकूल अनुभव हो, उसका जो परिणाम होता है वो दुखदायी होता है। तो जगतगुरु श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक में खास करके इसी इंद्रिय सुख और दुख के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। ये प्रस्तुत श्लोक जो है वो भौतिक इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले सुख एवं दुख के विषय में हमें ज्ञान प्रदान करती हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने इसी भगवत गीता के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक के तात्पर्य में उन्होंने कुछ और इसको स्पष्ट किया है। इंद्रिय, ये जो भौतिक इंद्रिय जन्य जो सुख मालूम पड़ता है, ये मृग मरीचिका की तरह है, जो दिखाई तो पड़ते हैं लेकिन वो होता नहीं है। तो इसको और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में स्पष्ट किया है। ये 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक के तात्पर्य में है, जिसको प्रभुपाद जी ने
श्रीमद् भागवतम के 5वें अध्याय के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय से लिया है उन्होंने। ये 4 से लेके 6 श्लोक का ये अनुवाद है। उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, लोग लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं। वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह हमारा जो यह भौतिक शरीर है, ये हमारे अनंत जन्मों के कर्मों का फल है। हमने अनंत जन्म में ऐसे सकाम कर्म किए हैं जिसके फलस्वरूप हमें यह शरीर मिला है। और उसी का फल जो है, क्योंकि जो हमारे जो संचित कर्म है, क्रियमान कर्म है, प्रारब्ध है, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। यह जब प्रारब्ध कर्म शून्य हो जाता है, उसी के बाद यह आवागमन का चक्र जो है वो छूटता है। उसके बाद प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता है। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि शरीर में 3 तरह के कष्ट होते हैं, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। ये हमारा शरीर इन सारे कष्टों को अनुभव करता है, और जब तक यह शरीर है तब तक इस कष्ट का हमें अनुभव करना पड़ता रहेगा। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली रूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, असली स्वरूप के विषय में, असली स्वरूप का मतलब है कि हम सब जो है, हमारा जो असली स्वरूप है कि हम भगवान के संतान हैं, हम भगवान के दास हैं। ये हमारा असली स्वरूप है। हम नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं है। ये हमारा असली स्वरूप है, ये हमारा परिचय है। तो यही श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, जब तक मनुष्य को अपना स्वरूप बोध नहीं होता है, यह ज्ञान नहीं होता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, यह शरीर तो एक पुराने कपड़े की तरह है जो हम अनंत जन्म से बदलते आ रहे हैं। अब जी तो मनुष्य का शरीर मिला है, इससे पहले तो पता नहीं हमने अनंत जन्म में क्या क्या शरीर हमें मिला। और प्रभु ने अति कृपा करके हमें यह मानव शरीर प्रदान किया, जिस मानव शरीर का परम चरम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवत धाम की वापसी। यही श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। स्पष्ट है कि जब तक हम इस मनुष्य से सकाम कर्म करेंगे तो हम कर्म बंधन में फंसेंगे, हमें फिर अगला शरीर धारण करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे संतों ने, महापुरुषों ने, वैष्णवों ने, हमारे आचार्यों ने हमें अनेक ग्रंथों के माध्यम से यह शिक्षा दी है कि हमें निष्काम कर्म करनी चाहिए। हम जितने भी कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस संसार में हैं तो कर्म करना पड़ेगा हमारे जीवन यापन के लिए। और खास करके अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो गृहस्थ आश्रम के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए हमें कर्म तो करने पड़ेंगे। लेकिन हमें कैसा कर्म करना पड़ेगा, जो इस अध्याय के शीर्षक से ही स्पष्ट है, हमें कृष्ण भावना भावित कर्म करना पड़ेगा। यानी हमारे जितने भी कर्म होंगे और उसके फल होंगे वो प्रभु के चरणों में समर्पित करने होंगे। तो फिर हमें उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा, हम कम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे और हम आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। यही श्री प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं कि हमें वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। यानी हमें वैष्णवों से संग करना चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, सदगुरु की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए।
भवबंधन से छूटने के उपाय के लिए हमें गुरुदेव के सामने में जिज्ञासा करनी चाहिए। वो हमें अपना शरण प्रदान करेंगे, हमें मार्गदर्शन देंगे इस भवबंधन से कैसे छूटा जाए। इसमें श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इसके आगे श्री प्रभुपाद जी ने इसी श्लोक के, यानी जो श्लोक आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसी के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी ने एक श्लोक लिया है श्रीमद् भागवतम से, 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के पहला श्लोक। वो श्लोक है, नायं देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान हरते विंभुजांगे तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धये दयशमाद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। इस श्लोक में, ये भागवत का श्लोक है, इसमें भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। ये भागवत का श्लोक है, इसमें भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को बता रहे हैं और उसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। यानी ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, सिर्फ हमें अपने पेट पालने के लिए, या ये जो मनुष्य शरीर के जो भौतिक इंद्रिय जनित जो सुख हैं, सिर्फ उसको प्राप्त करने के लिए हमें नहीं मिला है। ये अनंत जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, तब भगवान अति कृपा करके, करुणा करके यह मानव शरीर प्रदान करते हैं। इस आवागमन के, जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए ये शरीर मिला है। इस शरीर को इस भवसागर से तैरने के लिए नाव भी कहा गया है। यह शरीर एक नाव के समान है, जिसमें हम अपने गुरु को इस भवसागर से तैरने के लिए उनके शरणागत होकर उनको नाविक के रूप में चुने। और ये जो हमें हरिनाम की दीक्षा देते हैं हमारे गुरु महाराज, ये वो पतवार होता है जिससे वो नाव को खेते हैं। तो पतवार का काम हमारा जो है वो हरिनाम करेगा, और गुरु हमारे नाविक हैं, और यह जो शरीर है हमारा नाव है। तो इस नाव के द्वारा हमें इस भवसागर से पार होने के लिए भगवान ने अति कृपा करके हमें यह मनुष्य शरीर प्रदान किया है। वही श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस मनुष्य शरीर को हमें इस भौतिक जन्य इंद्रिय सुख के लिए व्यर्थ में नहीं गंवाना है। ऐसा सुख तो शूकरों को भी प्राप्य है। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो इंद्रिय जनित सुख हैं, सांसारिक सुख हैं, जो क्षणिक हैं, नाशवान है, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। यानी हमें यह मानव शरीर जो मिला है, ये तप के लिए मिला है, यानी पुरुषार्थ करने के लिए। पुरुषार्थ किसके लिए? भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत धाम वापसी के लिए, न कि भौतिक सुखों को भोग के लिए या भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए। ये तो हमने अनंत जन्मों में किया है, ऐसे नहीं कि पहली बार कर रहे हैं। ये तो अनंत जन्मों में हमने बहुत सारे शरीर धारण किए, और बाकी सब शरीरों में सिर्फ ये विषय भोग ही होता है। यह केवल मनुष्य शरीर ही है जिसमें हम भगवत प्राप्ति की पुरुषार्थ कर सकते हैं। ये तो स्वर्गलोक में भी प्राप्ति नहीं है। स्वर्गलोक में भी जो देवी देवता रहते हैं, वो जो अपने अनेक जन्मों के पुण्य के कारण जो उनको स्वर्गलोक प्राप्त हुआ है, केवल वहां पे वो सुखोपभोग कर सकते हैं। वहां पे कोई कर्म ऐसा नहीं कर सकते कि उनको भगवान की प्राप्ति हो, या भगवान की सेवा, या भगवान की प्रेम की प्राप्ति हो। वहां पे ऐसा वो कोई कर्म नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वहां पे भोग किया जा सकता है। ये सिर्फ इस पृथ्वी लोक पे और मनुष्य शरीर को ही प्राप्त है कि यहाँ पे हम सत्संग करके, गुरु का शरणागत होकर के, शास्त्रों का अध्ययन करके, वैष्णवों का संग करके, उनके मार्गदर्शन में हम भगवत भजन करके, भगवान की भक्ति करके, भगवान का प्रेम पा करके हम इस मनुष्य शरीर के द्वारा जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं, और भगवान के धाम गोलोक वृंदावन वापस जा सकते हैं। ये सिर्फ मनुष्य शरीर में ही संभव है। बाकी ये जो 84 लाख योनियां हैं, बाकी किसी भी योनि में ये संभव नहीं है।
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मानव शरीर जो है कितना दुर्लभ है और कितना महत्वपूर्ण है। इसको समझना बहुत जरूरी है। और यही श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं आगे भी, अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी हैं वे इंद्रियों सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण हैं। ये दिव्य ज्ञान हमें कैसे होता है, ये आप लोग हमें सब पढ़ते हैं, ये अनेक शास्त्रों में, भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, सारे ग्रंथों में यही लिखा हुआ है। सारे ग्रंथों का जो सार है यही है कि ये जो हम भौतिक सुख के प्रति यानी इंद्रिय तृप्ति के लिए, भौतिक सांसारिक सुखोपभोग के लिए, भोग विलास के लिए, ये जो हम उसके पीछे जो भागते हैं, सकाम कर्म करते हैं भौतिक सुख के लिए, यही भवरोग का कारण है। जन्म मरण के बंधन का जो कारण है यही है। इसके लिए जो दिव्य ज्ञानी हैं वे इंद्रिय सुखों को आकृष्ट नहीं होते। जो जिन्हें ये ज्ञान हो जाता है कि ये हमें मनुष्य शरीर क्यों मिला है, इस शरीर के मिलने का, मनुष्य शरीर के मिलने का मूल कारण क्या है, ये जिन्हें आत्मबोध हो जाता है, अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, इसको जिनको ये दिव्य ज्ञान हो जाता है, वे फिर इंद्रिय सुखों की ओर भागते नहीं, वो आकृष्ट नहीं होते। और अंतिम पंक्ति में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। आप हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जो जितना संपन्न है, जितना ऐश्वर्य जिनके पास है, जितना जो लोग सांसारिक संसाधनों का उपभोग करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, वो उतना दुखदाई होते हैं, वो इतना डरे हुए रहते हैं, उनको रात को नींद नहीं आती है, नींद के लिए नींद की गोली खानी पड़ती है। ये सांसारिक ऐश्वर्य का यही परिणाम है। वो चैन से सो नहीं सकते, हमेशा भय बना रहता है कि कब हमारा इस शरीर को छोड़ना पड़े दूसरों के कारण, इस शरीर का कोई अंत कर देगा, हमारी सारी संपत्तियां कोई अपहरण कर लेगा, कोई छीन लेगा। अनेक दुखों का सामना करना पड़ता है इस भौतिक सुख के लिए, इस भौतिक संपत्तियों के लिए। लेकिन सांसारिक संपत्तियां कोई बुरी चीज ऐसा नहीं है, इसका अर्जन करना चाहिए, लेकिन इसका जो उपयोग है, सदुपयोग है, वो हमें भगवत प्राप्ति के लिए करना चाहिए, भगवत प्रेम के लिए करना चाहिए, भगवत सुख के लिए करना चाहिए, भगवत सेवा के लिए करनी चाहिए। भौतिक संपत्ति तो जरूरी है, लेकिन ये भगवत प्रेम के लिए करना चाहिए, भगवत सेवा करने के लिए चाहिए, वैष्णवों की सेवा करने के लिए चाहिए। अनासक्त भाव से हमें इस गृहस्थ आश्रम के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए चाहिए, भोग विलास के लिए नहीं, ऐश्वर्य के लिए नहीं करना चाहिए। यही श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इसका जो मूल सार है इस श्लोक का यही है, और मैंने जितना समझा है उतना आप लोगों को बताया है। आगे कोई भक्त और वैष्णव इसमें कुछ कहना चाहें, कोई प्रश्न हो किसी का, उनका स्वागत है। बोलिए श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।